आज बात करते हैं इतिहास के उस एक साल की जिसने हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक अफवाह में इतनी ताकत हो कि वो एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव हिला दे? क्या एक छोटी सी चिंगारी वाकई इतनी बड़ी आग लगा सकती है? और 1857 में वो चिंगारी थी एक कारतूस। हुआ ये कि ब्रिटिश सेना में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल, और इसके साथ ही एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। जाहिर है ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचा रही थी। बस यही वो एक वजह बनी जिसने सिपाहियों के सालों से दबे हुए गुस्से को भड़का दिया। हाँ, तो ये कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी, जो दशकों से सुलग रही थी। चलिए अब जरा उन गहरी जड़ों को समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीयों को आर्थिक तौर पर निचोड़ रही थीं। ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां थीं, जहां अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राजपाट सीधे कंपनी हड़प लेती थी। इसने कई रजवाड़ों को अपना दुश्मन बना लिया था। और इन सब के ऊपर था अंग्रेजों का बर्ताव, जिसमें भारतीयों की संस्कृति और परंपराओं के लिए कोई सम्मान नहीं था। अब देखते हैं कि ये आग फैली कितनी तेजी से। जनवरी में नई राइफलें आती हैं। मार्च आते आते बैरकपुर में मंगल पांडे बगावत का बिगुल बजा देते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और फिर 10 मई मेरठ में सिपाही खुली बगावत कर देते हैं और दिल्ली चलो का नारा लगाकर मुगल राजधानी की तरफ बढ़ जाते हैं। बस यहीं से इस महान विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। अब कोई भी बड़ी क्रांति बिना बड़े चेहरों को तो होती नहीं है ना? 1857 का संग्राम भी ऐसे ही नायकों से भरा पड़ा था, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस लड़ाई की कमान अपने हाथों में ली। और सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था बहादुर शाह जफर का। सोचिए, 82 साल के बुजुर्ग मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह, जो असल में एक शायर थे, जब बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने जफर को ही हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। वो चाहते हुए या ना चाहते हुए इस विद्रोह की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। ये जो शेर आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे कहानी है। कहते हैं कि जब जफर को पकड़ लिया गया तो एक अंग्रेज अफसर ने उन पर तंज कसा, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर उस 82 ईयर्स के शायर बादशाह ने जो जवाब दिया, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। और फिर एक नाम जो आज भी बहादुरी का दूसरा नाम है, रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना बनाकर उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़प लिया, तो वो एक रानी से एक ऐसी योद्धा बन गई जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत उनके दुश्मन ने ही दिया था। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, जिसने उन्हें हराया, उसने भी लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई सभी विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ये बताता है कि जंग के मैदान में उनका क्या रुतबा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली और झांसी में नहीं लड़ी जा रही थी। ये आग तो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। कानपुर में तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। हर जगह लोग उठ खड़े हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी के बावजूद आखिर ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हुआ और इसके नतीजे क्या निकले? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक सेंट्रल प्लानिंग की कमी। विद्रोही नेता अपने अपने इलाकों में तो बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई तालमेल नहीं था, कोई एक कमांड नहीं थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक सेंट्रलाइज्ड कमांड थी, बेहतर हथियार थे और टेक्नोलॉजी थी। इस विद्रोह के बाद जो हुआ, उसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। पहला, 300 साल पुराना मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया। और तीसरा, भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। यहीं से ब्रिटिश राज की असल शुरुआत हुई। और उस प्रतीकात्मक नेता का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया।
उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया और उन्हें देश निकाला देकर बर्मा के रंगून शहर भेज दिया गया। वहीं एक कैदी के तौर पर उनकी जिंदगी खत्म हुई। तो क्या हम इसे सिर्फ एक नाकाम कोशिश कहें? सैन्य तौर पर शायद हाँ, लेकिन इसकी विरासत ने ही एक नए राष्ट्र के जन्म की नींव रखी। आइए समझते हैं कि कैसे। इस विद्रोह ने पहली बार पूरे देश के लोगों में एक साझा भारतीय होने की भावना जगाई, और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी हिंदू मुस्लिम एकता। बहादुर शाह जफर के झंडे तले रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जैसे नेता लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस एकता की ताकत को देख लिया था और यहीं से उन्होंने भविष्य में फूट डालो और राज करो की नीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और आखिर में बहादुर शाह जफर की अपनी ही ये लाइनें इस पूरी कहानी को, इस दर्द को और इस विरासत को समेट देती हैं। एक बादशाह जिसे दफन होने के लिए अपनी ही मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये सिर्फ एक इंसान का दर्द नहीं था, बल्कि उस चिंगारी का प्रतीक था जिसने 90 साल बाद भारत की आज़ादी की आग को जलाया।